जो मसाला है ये झड़ चुका है, यहाँ पे सरिया भी दिख रही हैं। ये यहाँ के लोगों का ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पत्थर हैं किसी के ऊपर भी गिर चुके हैं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ जसोला विहार के डीडीए फ्लैट्स में, जहाँ पे ये डीडीए फ्लैट्स को बने हुए 13-14 साल ही हुए हैं और यहाँ की इमारतें गिर रही हैं। यहाँ पे जो छज्जे हैं वहाँ इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पे लोगों का कि यहाँ पे अकेले बच्चे रात को खेलने भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये छज्जे उनके सर के ऊपर कभी भी गिर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि यहाँ का पूरा सीन दिखाएं कि कैसे यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे डीडीए को जानकारी दे चुके हैं, वो लोग सूचना भी दे चुके हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों की मौत हो रही है, नुकसान हो रहा है उनके जानो माल को, और डीडीए और एमसीडी द्वारा कोई भी सफाई का कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नालियाँ हैं, जो सीवेज लाइन्स डली हुई हैं, उनको भी कभी साफ़ नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पे 14-15 साल ये फ्लैट्स बने हुए हो गए और यहाँ पे एक बार भी किसी ने एमसीडी द्वारा या डीडीए अथॉरिटी द्वारा ये साफ सफाई नहीं की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाला भी दिख रहा है और सब कुछ गिर चुका है। यहाँ पे सिर्फ मसाला है और टीन तो डली ही नहीं है। ये टूटे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने कैमरामैन से कि ये सब भी दिखाएं कि कैसे ये सारे पत्थर झड़ चुके हैं यहाँ से लाइन से। और आइए इधर ही बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पे रहते हैं। सर, आपका नाम? अजय चोपड़ा। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ इस एरिया का। यहाँ पे इन फ्लैटों को 2003 में अलॉट किया गया था डीडीए के द्वारा। तब से लेके अब तक इन फ्लैटों में किसी तरीके का भी रखरखाव नहीं किया गया है। सबसे हैरानी की बात है कि इन फ्लैटों को बिना पिलर के सिर्फ ईंटों के ऊपर बना दिया गया है। आप जगह जगह देख सकते हैं, सारे छज्जे झड़ रहे हैं, मसाला झड़ रहा है। डीडीए एमसीडी हर जगह हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। डीडीए एमसीडी के ऊपर डाल देता है, एमसीडी डीडीए पे डाल देती है। यहाँ पे अगर किसी को जीते जी नरक देखना है तो जसोला जनता के फ्लैट में आकर के देख सकता है। यहाँ पे किसी तरीके की साफ़ सफाई नहीं है, कोई काम नहीं है, ओपन एरिया है, कहीं से भी कोई अंदर आ सकता है, कहीं से भी कोई बाहर जा सकता है। नालियाँ गाद से भरी पड़ी हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं, लेकिन कोई काम कोई करके डिपार्टमेंट राजी नहीं है। आखिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद हमने इस चीज़ को आप लोगों को बुलाया है कि आप इसको हमारे लिए कुछ करें, ताकि शायद कोई डिपार्टमेंट हमारी बातें सुने। तो आप लोगों ने जब एप्लीकेशन दी होगी डीडीए को, एमसीडी को, जो भी सफाई कर्मचारी यहाँ पे जो आते हैं काम करते हैं, तो उनने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे आके? सिर्फ जिम्मेदार झाड़ू मार के चले जाते हैं रोड पे। उसके अलावा नालियाँ घास से भरी पड़ी हैं। अभी आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहीं देख लें कितना गंद पड़ा है। बच्चा अगर हमारा कोई शाम को खेलने नीचे आता है तो माँ बाप को चिंता रहती है कि बच्चा घर टाइम पे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। किसी भी समय कोई भी छज्जा या परछत्ती टूट के नीचे गिर जाती है और यहाँ पे कई बच्चों के चोटें इससे लग भी चुकी हैं। आप मकानों को देखेंगे, जो सामने ऊपर मकान है इसका पिलर पूरा खुल चुका है और किसी भी वक्त ये पिलर नीचे गिर के छत नीचे गिर सकती है। इसका कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने अभी न्यूज़पेपर में भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट ने इसकी सूद अब तक ली है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे सीढ़ियों पे मौजूद हैं और यहाँ पे ऊपर से सारा ये जो मसाला है ये झड़ चुका है। यहाँ पे सरिया भी दिख रही हैं। ये यहाँ के लोगों का ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पत्थर हैं किसी के ऊपर भी गिर चुके हैं और यहाँ पे इतनी बुरी अवस्था के बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी सीढ़ियों का जो मलबा है वो झड़ चुका है और इधर से ईंटें भी गिर रही हैं। यहाँ पे अगर किसी के ऊपर ये ईंटें गिर गई तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बुरी तरीके से घायल हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी कि ऊपर का ये पूरा सीन दिखाएं
ये यहाँ पे सरियाँ भी दिख रही हैं, यहाँ पे सारी ईंटें जो ये पूरा ये बना हुआ था सीढ़ियों के ऊपर का छज्जा, ये पूरा गिर चुका है यहाँ पे। तो आइए यहाँ के इन्हीं फ्लैट पे एक मौजूद मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? ललिता शर्मा। मैम आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 2003 से। 2003। तो ये जब से फ्लैट यहाँ बने हुए हैं आप तब से रह रहे हैं। तो ये जब ये इतनी अनवस्था के बाद ये जो पूरा कार्य आप देख सकते, हमने देखा कि जैसे कि, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने एप्लीकेशंस वगैरह जो डाली होंगी डीडीए फ्लैट्स में एमसीडी द्वारा, एमसीडी के कर्मचारी, वो कभी नहीं आए? कोई नहीं सुनता। पहले हुआ भी था तो कोई फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बस उल्टा सीधा काम किया और चले गए। पहले कब हुआ था? कौन सा उसमें हुआ था भाई? 5-6 साल हो गए, सिर्फ बार-बार इसके ऊपर ही बार बार इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी रिपेयरिंग की और फिर चले गए। कुछ नहीं किया था उन्होंने। कुछ नहीं किया, मटेरियल अच्छा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इसमें सीमेंट मिलाया और रेता रेता लगा के चले गए ऐसे ही। जहाँ जहाँ से झड़ा था वहाँ से कुछ नहीं किया। सारे छज्जे गिर जाते हैं, कभी भी किसी के सर पर भी कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। तो अभी तक ये छज्जे किसी के ऊपर गिरे हैं? गिरे हैं। हमारे ऊपर एक रहते थे, उन्हीं के सर पे एकदम गिरा है। किराए पे थे बेचारे, चले गए। थोड़ा बारिश होगी, बारिश से फूल के छज्जे गिर जाते हैं। 2 बार तो मैं शीशे चेक हाँ। कर चुका हूँ कार का। तो बहुत ऐसे गिर जाते। हमारी सारी टीन सेट सब ऐसी टूट गई, बाहर से ऊपर से छज्जे गिरते हैं और टूट जाते हैं। तो ये आपने एमसीडी और डीडीए फ्लैट्स की अथॉरिटी से बात नहीं करी अभी तक? कोई नहीं सुनता, कितनी कई बार शिकायत कर दिया है, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे डीडीए के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे एक बार भी नहीं आए हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो पत्थर गिर चुके हैं ये किसी के सर पे भी गिर जाते हैं, कभी बच्चों के सर पे भी गिर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी हम मौजूद है डीडीए फ्लैट्स के यहाँ मार्केट में। ये मार्केट 2003 में बनाई गई थी, पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। यहाँ के जो शटर लगे हुए थे वो भी चोरी कर लिए गए हैं। प्लस अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, मतलब यहाँ से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे रोज़ रात को नशेड़ी भी आते हैं, चोर उचक्के भी आते हैं। यहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये दुकान 2003 में बनाई गई थी और इस पे ये शटर भी लगाया गया था, बट ये शटर यहाँ से चोरी हो चुका है। एमसीडी द्वारा डीडीए फ्लैट्स के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये दुकानों की हालत ऐसी लग रही है कि ये कूड़ादान का यहाँ पे सब कूड़ा इकट्ठा होता है। यहाँ पीछे भी देख सकते हैं आप कि दुकानों के नाम पे यहाँ पे किसी को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया। और आज की डेट में हम बात करें, इन्हीं दुकानों की कीमत कम से कम 30 से 40 लाख होगी। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ सफाई करवा के कोई बैठेगा भी तो यहाँ पे ईंट गिर रही हैं, यहाँ पे सारे पत्थर झड़ चुके हैं और यहाँ पे सारी ईंटें इकट्ठा नीचे हो चुकी हैं। और पीछे का भी मैं सीन दिखाना चाहूँगी कि ये कहने को डीडीए फ्लैट्स का ये पार्क होना चाहिए था, बट ये पार्क कम कूड़ेदान ज़्यादा लग रहा है। ये बाउंड्री यहाँ पे डीडीए फ्लैट्स की एक बाउंड्री होनी चाहिए थी, वो भी नहीं बनाई गई है। और पीछे की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेट्रो स्टेशन का आपको रूट भी दिख रहा होगा, जहाँ पे मेट्रो चलती हैं। तो यहाँ पे जो बाउंड्री सेट करनी थी वो नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पे डीडीए फ्लैट्स के जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बात करने के बाद ये भी पता चला कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी की बात से एक बात और ध्यान आती है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक मर्डर केस भी हुआ था। यहाँ पे आए दिन मर्डर के केसेस आते रहते हैं, यहाँ पे हर तरीके का क्राइम होता रहता है। यहाँ से लोगों का कहना ये भी है कि ये जो चोर उचक्के आते हैं, जो नशेड़ी आते हैं या कोई लूटपाट के केस के लिए यहाँ आता है तो वो यहीं से एंट्री लेता है और यहीं से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री सेट नहीं हुई है। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कितना कूड़ा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पे बदबू आती है, इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध है यहाँ पे इस जगह पे कि यहाँ पे खड़ा होना भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए तो कितना ही मुश्किल होगा यहाँ रहना। अब आइए इधर से एक हम बात करते हैं यहाँ के रहने वाले जन से। सर आपका नाम? ओमकांत मेरा नाम है, मैं यहाँ के आरडब्ल्यू में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली आपने अभी देखा फ्लैटों की जो कंडीशन है, आए दिन यहाँ पे छज्जे टूट के गिर रहे हैं, छतों की भी बुरी हालत है और
प्लास्टर व्लास्टर सब झड़ चुका है। इसी चक्कर में यहाँ के 60% ओनर फ्लैट खाली करके जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। उनके मकानों में रह रहे किराएदार जो प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा चलाए गए और बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के, जो अवैज्ञानिक तत्व भी लगते हैं, हमें कई बार संदिग्ध लगते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी बेसिस पे आप देख सकते हैं ये पूरी बाउंड्री वॉल जो आपने दिखाई यहाँ पे नहीं है, बाकी वॉल हो रही बनी हुई है, गेट लगे हुए हैं, हमने सब जगह सिक्योरिटी की हुई है, हमने एंट्रेंस पे गार्ड भी बैठा हुआ है, लेकिन चोर उचक्के रात को यहाँ आते हैं, सारी की सारी चोरी, कार बाइक वगैरह सब चोरी हो रही है यहाँ पे, किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं। और जहाँ तक क्लीनिंग का सवाल है तो कई बार हमने एमसीडी द्वारा कंप्लेंट करी तो एमसीडी वाले एक जेट मशीन भेज देते हैं जिसे सीवर वगैरह में कर देते हैं, लेकिन 2003 के अलॉट फ्लैट हैं, इनमें मल अच्छे से घुस चुका है, जब तक लेबर से काम नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। इसके लिए हम कई बार यहाँ के हमारे एससी हैं त्यागी जी और हमारे गुप्ता जी हैं जिनके अंडर में ये काम आता है, हमने उनसे ऑफिशियली कंप्लेंट करी तो हमें उस वक्त तो आश्वासन दे देते हैं कि हम वहाँ पे आपके पास भेज देंगे लेबर, लेकिन एक बार लेबर आई जो सिर्फ 2 गटर साफ करके चलेगी, उसके बाद सारे ब्लॉक हैं, सुनवाई बिल्कुल नहीं है। डीडीए कहता है कि हमने एमसीडी को हैंडओवर कर दिया, एमसीडी कहती है हमें पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हुई, तो उससे जो हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है। हमारे पास पानी की भी वही समस्या है, मेरे पास पानी का सैंपल अगर अभी होता तो मैं आपको दिखाता, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, यहाँ के लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, 20 रुपये एक बोतल पानी का आता है और हर घर एक बोतल पानी एक दिन में खरीदता है, हर परिवार। पीने का पानी की समस्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। हमने डीडीए से इसकी भी शिकायत करी, अभी आपको हम पंप हाउस भी लेके चलेंगे, वहां के वाटर का टैंक दिखाएंगे जो ऊपर से टूटा पड़ा है, कई बार उसमें बिल्ली गिर जाती है, मर जाती है, जो पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है उसमें पानी का टैंकर डाला जा रहा है, वो पानी सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे सप्लाई का पानी नहीं है। यहाँ आसपास की सोसाइटी में सप्लाई का पानी आ चुका है, हाजी कॉलोनी, बटला हाउस, अबुल फजल, शाहीन बाग, लेकिन हमारी सोसाइटी और जसोला में वो पानी नहीं है। हमने इसके लिए बात करी डीडीए से, डीडीए का कहना है कि 2,80,00,000 रुपए उन्होंने जल बोर्ड को दे दिए हैं, यहाँ का पानी का और सीवर का काम उन्होंने हैंडओवर कर दिया। हमने जल बोर्ड से बात करी तो जल बोर्ड का कहना है कि हमारे पास ऑफिशियली अभी तक पूरा हैंडओवर नहीं आया, अब वो क्या ट्रांजैक्शन है क्या नहीं है, उन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में हमारी परेशानियां बढ़ रही है। पिछले 2003 से लेकर के आज हम 2022 में खड़े हैं, ये सोसाइटी एक भूकंप का झटका नहीं सह सकती। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हम लोगों ने कई ट्वीट किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को, सीएमओ, एचएमओ, पीएमओ सबको टैग करके, मगर ट्विटर तो अब वेस्ट हो गया, आज की डेट में कोई रिस्पांस नहीं करता। जो एक टाइम में था, एक क्रांति का टाइम था, तब ट्विटर के हर ट्वीट पर रिप्लाई किया जाता रहा, अब इस तरह की बात नहीं रह गई, वो इग्नोर हो जाता है। उन पे आपको बस एक दूसरे की सरकार के खिलाफ आरोप लगाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन काम के नाम पर किसी ट्वीट पर एक्शन नहीं लिया जाता। हमने हर समस्या डाली है, पानी को लेकर के, सबको लेकर के। अगर आज की डेट में किसी को बिल्कुल भी इच्छा नहीं जीने की तो यहाँ आकर के रह ले, 1 महीने बाद वो खुद ही दम तोड़ देगा। ये कंडीशन है हमारी सोसाइटी की। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हमारी बहन बेटियां यहाँ पे सेफ नहीं है, अवैज्ञानिक तत्व यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के जिस मर्जी को रह रहे हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था, उसके भी संदिग्धों का यहाँ पे रहना पाया गया था, क्योंकि वो भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहे थे। इसके अलावा कई ब्लास्ट में भी यहाँ के कुछ संदिग्ध पाए गए हैं। इसके बावजूद यहाँ पे लोग नहीं समझ रहे, ना ही प्रॉपर्टी डीलर और ना ही यहाँ की पुलिस समझ रही है इस बात को। हमने कई बार एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करी लेटर दे करके कि आप डोर डोर विजिट करा लो, चाहे तो आरडब्ल्यू के बंदे आपके साथ लग जाएंगे, आप डोर डोर विजिट कराओ, हर रेंट वाले के पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आज रात को 8:30 बजे सभी दुकानें बंद होने के स्ट्रिक्टली एक्शन है, लेकिन फिर भी 3-4 दुकानें ऐसी हैं जो रात को 11:30, 12:00, 1-1 बजे तक खुलती हैं। पुलिस वाले की पेट्रोलिंग भी होती है, इसके बावजूद खुल रही है, तो हम क्या समझे इसका मतलब? मतलब आप पुलिस से भी एक बार रिक्वेस्ट करके देख चुके हैं, उनने भी कोई एक्शन नहीं लिया आपकी? यहाँ तक कि एक लड़को, मैं तो सिर्फ अपने गार्ड की इन्वेस्टिगेशन पर रात को 2:30 बजे निकला था, मुझे मेरा गार्ड दिखा, डेली में गार्ड की फोटो खींच के आरडब्ल्यू ग्रुप पे डाल रहा, गार्ड ऑन ड्यूटी, मैं सिर्फ वो फोटो डाल रहा था। दुकान उस बंदे ने खोली हुई थी, वो दुकान से उतरा, मेरा फोन छीना झपटी करने लग गया उसी टाइम पे, रात को 2:30 बजे। उसकी दुकान क्यों खुली हुई थी? और वो सीधा एक आरडब्ल्यू मेंबर पर जब अटैक कर सकता है, तो सोचिए बहन बेटियां कैसे सेफ होगी। यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसमें 4 बाउंड्री होती है, उसमें बहन बेटियां कभी भी निकल सकती हैं, लेकिन इस सोसाइटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री ही नहीं बनाई गई, तो यहाँ पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम सुरक्षा की? जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल राज हो रखा है, डीडीए के पार्क कूड़ेदान बने हुए हैं, जो पार्क बच्चों के खेलने के लिए सेफ हो सकता था, साफ हो सकता था, झूले लग सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पेड़ पौधे वगैरह सब दिख जाएंगे। सफाई करते हैं, एक बार हम लोगों ने कोशिश करी थी, डीडीए के एक पार्क को साफ किया था हमने, पौधे लगाए थे, एक कंप्लेंट पर आकर के वो पौधे उखाड़ के चले गए। उसमें दोबारा अब वो जंगल बन गया है, कोई पौधे नहीं लगा रहे, कोई साफ सफाई नहीं कर रहे,
और हम करने भी नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे इलीगल लोग हैं जो उस पार्क को साफ करवाना चाहते हैं इस पर्पस पे कि उसमें टेंट लगाए जाए, बुकिंग ली जाए, कोई एमसीडी अथोराइज नहीं, बुकिंग ली जाए, उसका कैश लिया जाए। उससे होता है कि वो पार्क साफ होता है, तो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, गाली गलौज बकते हैं, नशा वशा करते हैं, कोने वोने में बैठे होते हैं, और पार्क के आसपास हमारी फैमिली रहती है जो अनसेफ फील करती है। ऐसे में अब 4 लड़के खड़े हैं, गाली गलौज बक रहे हैं, तो हम उनके सामने कैसे अपनी बहन बेटी को बाहर निकाल दें? तो ना तो पार्कों की आपको बाउंड्री मिलेंगी ठीक से सेफली, ना ही उनके गेट मिलेंगे। सब जंगल झाड़ वगैरह हो रखे हैं, कई पंप हाउस बने हुए हैं लेकिन बोरिंग मोटर नहीं है। पंप हाउस आपको अब चलेंगे तभी दिखा देंगे क्या हालत है उनके वाटर टैंक्स की। किसी भी तरह से हम यहाँ पे जीने लायक नहीं, ना हमें पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। गंदगी आप नालियों की देख सकते हो, मच्छर वच्छर, कहते हैं डेंगू के बैक्टीरिया इनको नहीं मिलने चाहिए, चालान होने चाहिए। तो ये जो नालियां भर रही है इनमें डेंगू के जो मिल रहे हैं बैक्टीरिया, ये कहाँ से, इनके चालान क्यों नहीं हो रहे? सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनके चालान क्यों नहीं हो रहे? ये तो डिपार्टमेंट के इश्यूज है ना। घरों में मिलेंगे, गमलों में मिलेंगे, उनके तो चालान हो जाएंगे, लेकिन इनके कौन करेगा? हम हर तरह से ये समझ लीजिए कि बस सोसाइटी कहने को है, लोकल सोसाइटीज झुग्गी झोपड़ी इससे बेटर कंडीशन में होते हैं। जो प्रशासन के हाथ में होना चाहिए प्रशासन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि हमने इनसे बात करी, यहाँ पे प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये जो पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पार्क है, ये कहने का पार्क है, ये पार्क कम और कूड़ेदान ज़्यादा है। यहाँ जहाँ पे पार्क में सब बूढ़े यहाँ पे अपने बैठने के लिए, बच्चे खेलने के लिए आना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ लोगों ने कूड़ा आके फेंक दिया है, यहाँ पे सिर्फ घास उग रही है। कोई भी एमसीडी द्वारा या डीडीए अधिकारी द्वारा यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो जैसा कि अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा पानी का टैंकर है। यहाँ से इन घरों में, डीडीए के फ्लैट्स में पानी सप्लाई होता है। ये मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये पीछे का दिखा दें कि यहाँ पे ईंटें गिर चुकी हैं, जो टैंकर बिल्कुल जिसका इसका मलबा पूरा गिर चुका है पानी के अंदर। यहाँ से धूल, मिट्टी, कूड़ा, कचरा, कई बार तो यहाँ पे जानवर भी गिर जाते हैं मर मर के। ये पानी इन घरों में सप्लाई होता है पीने के लिए। कितनी बुरी स्थिति है यहाँ यहाँ पे लोग इतने मजबूर हो गए हैं रहने के लिए कि उनके पास पानी जो हमारी आवश्यकता है, जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी जीने के लिए, वो इस टैंकर से सप्लाई होता है उन घरों में। यहाँ से मतलब कूड़ा, कचरा, गंदगी, मलबा, जो टूट के जो मलबा नीचे गिर जाता है, वैसा पानी, काला पानी सप्लाई होता है। ये भी बताया जा रहा है कि इस टैंकर में पानी दूसरे टैंकर, मतलब बाहर से जो टैंकर्स आते हैं उससे यहाँ पे भरा जाता है। मतलब यहाँ से कोई पानी की भी अवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे डीडीए फ्लैट्स में कि यहाँ पे लोग सिर्फ अपने हालात से मजबूर होकर यहाँ रह रहे हैं। दिल्ली सरकार जहाँ पे ये दावा करती है कि वो हर घर में पानी देगी, हर घर में पानी का सप्लाई रखेगी, पानी तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन किस क्वालिटी का पानी? काला पानी सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे लोग पानी जैसी चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पानी कैसा पानी सप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे लोग 20-20 रुपए की बॉटल्स लेते हैं इस मुसीबत से बचने की, कि अपने घर, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएँ, कम से कम उन्हें पानी की क्वालिटी अच्छी आए। तो यहाँ पे पानी बाहर से आता है, बॉटल्स में आता है, बिस्लरी की बॉटल्स जो आती हैं उससे पानी लिया जाता है यहाँ के घर फ्लैट्स में। डीडीए फ्लैट्स के पंप हाउस की हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये त्रिपाल लगा रखा है कि क्योंकि छत से यहाँ पे पानी लीक होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे ये त्रिपाल भी लगा रखा है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ से कैसे पानी सप्लाई होता है। ये पंप हाउस है, इसी को चालू करके, इसी मोटर को चालू करके इधर से घरों में पानी जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। यहाँ पे छत गिरती रहती है, यहाँ पे जो यहाँ से पानी भी लीक होता है बारिश के समय पे, तो यहाँ पे और भी बुरी हालत बताई जा रही है कि और भी बुरी हालत हो जाती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि इन छतों से पानी नीचे गिरता है। तो ये जो बॉक्स लगे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स, जहाँ से ये चालू करते हैं, इन पे पानी ना आए या नीचे पानी ना भरे, इसीलिए इन लोगों ने ये त्रिपाल भी डाल रखे हैं यहाँ की सोसाइटी ने। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ का दृश्य कितना भयानक है। यहाँ पे लोग सिर्फ अपनी मजबूरी में रह रहे हैं। सरकार से मैं विनती करना चाहूँगी कि यहाँ की अव्यवस्था को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, कि यहाँ पे एक्शंस जल्द से जल्द ली जाए, कि यहाँ के लोग सिक्योरिटी
अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जो पीछे की बाउंड्री है वो नहीं बनाई गई है, उसको भी जल्द से जल्द बनवाई जाए। और जो दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि वो साफ पानी घरों तक पहुंचाएगी, उसका भी देखा जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे काम किए जाएं। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये डीडीए फ्लैट्स के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारियों तक पहुँचें, और साथ ही साथ हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि ये और जगह यहाँ से कैसे फैल सकती है, और आपकी क्या राय है कि डीडीए फ्लैट्स में क्या जल्द से जल्द होना चाहिए, आप सरकार से क्या चाहते हैं इधर के रहने वालों के लिए। मैं खुशी, कैमरा पर्सन आयुष के साथ, और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।